हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कक्षा 7 का पहले पार्ट का कुछ भाग पढ़ा दिया था। अब इसी भाग को आगे बढ़ाते हुए चालू करते हैं दूसरा वीडियो। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ से मैं आपको एक एक पंक्ति पढ़ाऊँगा और हर एक चीज़ का अर्थ बताऊँगा, समझाऊँगा। हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्णवी पत्तियों में क्लोरोफिल होता है। तो देखो, जो हरी पत्ती होती हैं, किसी की पीली पत्तियां होती हैं, सब में क्लोरोफिल होता है। लेकिन जो क्लोरोफिल होता है वो हरे रंग का होता है, ठीक है। परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्णक क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रच्छादन कर देते हैं, अर्थात ढक देते हैं। तो क्लोरोफिल हमेशा हरे रंग का होता है, लेकिन पत्तियों का रंग कुछ अलग हो सकता है, ठीक है। इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। तो हमें क्या पता चला? हमें पता चला कि हरी पत्तियां सभी प्रकार के पौधे, चाहे जैसी पत्ती हो, हरी हो, लाल हो, पीली हो, काली हो, नीली हो, सभी में प्रकाश संश्लेषण होता है। ऐसा नहीं है कि मान लो और सब जगह पर प्रकाश संश्लेषण से ही खाना बनता है। आपने गीली दीवारों पर आपने कभी गीली दीवारें देखी हैं? उस पर क्या कहते हैं, हरे रंग का कुछ बन जाता है, वो भर जाता है, वो होता है शैवाल होता है। तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में अपवंकी जैसे काई जैसे पादप, उनको काई बोला जाता है, जिन पर अगर पैर रख दो तो फिसल जाते हैं। आप गए होंगे नहाने तो देखा होगा आपने, हरे रंग के जैसे पादप देखे होंगे। ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं, जिन्हें शैवाल कहते हैं। तो देखो, काई तो हम वैसे भाषा में बोलते हैं, बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, लेकिन इसको विज्ञान की भाषा में शैवाल बोला जाता है। और ये शैवाल पादप ही होते हैं। देखो, विभिन्न रंगों की पत्तियां दिख रही हैं, ये पीली दे रखी है, ये बैंगनी दे रखी है। तो इन सब में क्लोरोफिल कौन सा होगा? हरे रंग का होता है, चाहे पत्ती का रंग कैसा हो। और इनमें खाना कैसे बनेगा? प्रकाश संश्लेषण से, ठीक है। अब आते हैं पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण, ठीक है। तो पादपों में मैंने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बना के खाना उसी को खा लेते हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त, कार्बोहाइड्रेट के अलावा और कौन कौन से खाद्य पदार्थ बनाते हैं पादप, वो हम देखते हैं। जैसे हम बनाते हैं ना घर में रोटी, पराठे, पूड़ी, तो ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट के अलावा और कौन सी चीज़ें बनाते हैं वो हम देख सकते हैं। अभी आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पादप कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। मतलब प्रकाश संश्लेषण द्वारा पेड़ पौधे कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट किससे बनता है? तो देखो, उसमें पढ़ो कार्बोहाइड्रेट को, देखो आप ध्यान से, कार्बन, तो हाइड का मतलब हाइड्रोजन और डेट का मतलब ऑक्सीजन, ठीक है। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है। परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ होता है, जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होती है। तो देखो, प्रोटीन बनाने के लिए क्या क्या जरूरत होगी? प्रोटीन बनाने के लिए जरूरत होगी कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें याद रख लो, नाइट्रोजन की जरूरत होती है। लेकिन ये पादप जो होते हैं वो नाइट्रोजन कहाँ से लाते हैं? याद कीजिए, वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। देखो, आप मैं बता दूं, अगर मान लो हमारे जो वायुमंडल में आपको ध्यान हो तो नाइट्रोजन कितनी होती है? 78%। ऑक्सीजन कितनी होती है? 1%। बाकी गैस है 1% से ऊपर होती हैं, ऐसी कुछ होती हैं। तो सबसे ज़्यादा क्या होती है हमारी वायुमंडल में? नाइट्रोजन। तो ये यही नाइट्रोजन को लेके पादप क्या बनाते लेते हैं? प्रोटीन बना लेते हैं। याद कीजिए, वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, परंतु पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते। मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित करके मृदा में निर्मुक्त करते हैं। यह विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। संभवतः आपने देखा है कि किसान अपने खेतों में उर्वरक तथा खाद डालते हैं जिसमें नाइट्रोजनी पदार्थों की प्रचुरता होती है। इस प्रकार
अन्य संकटों के साथ पादपों में नाइट्रोजन की उपलब्धता भी हो जाती है। देखो होता क्या है कि नाइट्रोजन जो होती है, नाइट्रोजन वो क्या कहते हैं, पादप मतलब वायु से नहीं ले सकते हैं। भगवान ने इनको नहीं दिया है कि ये सीधा वायु से ले लें। ठीक है, तो इनको वायु कैसे मिलेगी? तो क्या होता है, कुछ क्या कहते हैं मिट्टी है, मान लो ये रही मिट्टी, जमीन है ये, ठीक है, और यहाँ में मिट्टी है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो कुछ जीवाणु होते हैं, ठीक है, जैसे मान लो ये जीवाणु है मिट्टी में, तो वे क्या करते हैं, पाद जो नाइट्रोजन आती है होती है, उसको क्या कहते हैं कुछ में बदल देते हैं, ठीक है, उसको किसी अन्य पदार्थ में बदल देते हैं। तो पानी जब आता है ना, तो पानी उस पदार्थ के साथ घुल जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उस पदार्थ के साथ नाइट्रोजन, पानी नाइट्रोजन युक्त हो गया। समझ रहे हो ना आप? ठीक है, तो पानी नाइट्रोजन युक्त हो गया। तो पानी जब पेड़ है, अगर जब पेड़ पानी लेगा तो उसके साथ भी नाइट्रोजन चली जाएगी और पेड़ को पानी साथ नाइट्रोजन मिल जाएगी। तो उर्वरक क्या होते हैं, उर्वरक खाद क्या होती है, खाद क्या होती है, खाद एक नाइट्रोजन होती है, ठीक है, नाइट्रोजन होती है। जो खाद होती है वो पानी के साथ घुलती है और पानी के साथ घुल गई तो वो पेड़ में पहुंच जाती है, पेड़ में पहुंच गई तो वो काफ़ी ज़्यादा वृद्धि कर जाता है। पेड़ वायु से ऑक्सीजन नाइट्रोजन नहीं ले सकता है, ये चीज़ें आप याद कर लो। इसके पश्चात पादप के अन्य संगठकों जैसे प्रोटीन वसा संचिका संश्लेषण करते हैं। अब आते हम पादपों में अन्य पोषण की अन्य विधियां। कुछ पादप पौधे ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। तो देखो क्लोरोफिल क्या करता था, क्लोरोफिल ऊर्जा को इकट्ठा कर लेता था प्रकाश संश्लेषण के दौरान। तो क्लोरोफिल काफ़ी ज़्यादा आवश्यक था। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल ही नहीं पाया जा रहा, तो वहाँ खाना कैसे बनाएंगे ये लोग, वो हम देखते हैं। वे अपना भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते, वे कैसे जीवित रह सकते हैं, वे पोषक पदार्थ किस प्रकार प्राप्त करते हैं, ये हम देखेंगे। मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर रहते हैं। वे विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। तो विषमपोषी प्रणाली क्या होते हैं, दूसरे पर निर्भर रहना। तो ठीक है, क्या आपको एक वृक्ष के तने शाखाओं से लिपटी रस्सी नुमा पीले रंग की संरचना दिखाई देती है? तो देखो 1.5 में देखते हैं, चित्र 1.5 में दिखाया हुआ है, ठीक है। तो देखो ये रहे, ये बोल रहा है कि ये जो पीली पीली सी चीजें दिख रही हैं उसके बारे में बोल रहा है, ठीक है। ये विषमपोषी का उदाहरण है। ये अमरबेल का पादप है, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं, मतलब जिस पर ये छड़े रहे होते हैं। जिस पर ये आरोहित होते हैं मतलब छड़े होते हैं, वह पादप परपोषी कहलाता है, मतलब दूसरों को पालने वाला। तो ठीक है, अमरबेल क्या है, अमरबेल कुछ नहीं करता, हरामी है, अपना खाना खुद नहीं बना सकता ये। तो ये क्या करता है, किसी दूसरे वृक्ष पर, पेड़ पर चढ़ जाता है और उसी से खाना ले लेता है। और जो जो पेड़ उसको पालता है उसको बोलते हैं परपोषी। मतलब पर का मतलब होता है दूसरा और पोषी का मतलब होता है पालने वाला। अमरबेल क्या है, हरामी पौधा है, ये याद कर लो। क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, इसीलिए आता है इन्हें परजीवी कहते हैं। तो अमरबेल क्या होता है कि जो पेड़, जिस पेड़ पर चढ़ गए ना, उसको क्या कहते हैं, पोषक, अन्य पोषकों से वंचित कर देंगे, मतलब उनको पोषक लेने ही नहीं देंगे, इसलिए इन्हें परजीवी कहा जाता है। क्या हम एवं अन्य जंतु भी पादपों पर परजीवी हैं? हाँ, हम भी पादपों पर भोजन लेते हैं तो हम भी परजीवी हैं। क्या आपने ऐसे पादपों को देखा अथवा उनके विषय में सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं? कुछ पादप ऐसे भी हैं जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा जाते हैं। आप ये सोच के आपको डर लग रहा होगा कि पादप तो यार पानी लेते हैं, आपने सुना भी नहीं होगा कि जो क्या कहते हैं कीड़े मकोड़े खा जाएं, ऐसे मतलब पेड़ देके कीड़े मकोड़े खा जाएं। क्या यह विस्मयकारी नहीं है? ऐसे पादप हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं।
चित्र 1.6 के पादप को देखिए। तो उस चित्र 1.6 कौन सा है, ये रहा। ठीक है, इसमें दिख रहा है आपको, देखो ये पेड़ दिख रहा है, इसमें ये दिख रहा है आपको जाले से। इन जालों में पेड़ वो कीटाणु आते हैं, कीड़े मकोड़े आते हैं, कूद जाते हैं। जैसे ही कीड़ा आता है, ये क्या है, छेद बंद हो जाता है, कीड़ा इसमें दब के मर जाता है और ये खा जाता है उसको, और उससे ये पेड़ बढ़ता रहता है। तो ऐसे पेड़ पौधे आप घर पे लगा लो, आपको फायदा हो जाएगा। इसके घड़े के समान दिखाई देने वाले इसकी वाली संरचना वास्तव में उसकी पत्ती का रूपांतरित भाग है। पत्ते का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनाता है। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढल के होते हैं, अर्थात अधोमुखी होते हैं, नीचे की ओर होते हैं। जब कोई जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो यह उसके रोमों के बीच फंस जाता है। घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाते हैं। मतलब जो मान लो जो घड़े के आसपास भी आ गया ना, इसको तो ये खा जाएंगे, छोड़ने वाले नहीं हैं। कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। मतलब कीड़ों को खाने वाले पौधे। अब आते हैं मृतजीवी के बारे में। मृतजीवी को मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा, आप अगला वीडियो ज़रूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा।